सिंस, फॉर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और सिंस को हम कब यूज़ करते हैं, फॉर को हम कब यूज़ करते हैं। सिंस को यूज़ करने के लिए आपने याद रखना है कि आपने सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम, जो काम आपने पहले स्टार्ट किया था वो अभी भी जारी है, वो आज सुबह भी आपने स्टार्ट किया हो सकता है, आप कह सकते हैं सिंस मॉर्निंग। तो जो आपने काम लेकिन वो अभी जारी है, तो उसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, आपने सिंस यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग सिंस 2019। 2019 से लेके अभी तक मैं टीचिंग कर रही हूँ, मतलब जो काम आपने पहले स्टार्ट किया था वो काम अभी भी जारी है, तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने सिंस यूज़ करना है। सिंस आप तब यूज़ करोगे जब आप पॉइंट ऑफ टाइम, कोई आप पॉइंट ऑफ टाइम स्पेसिफिक टाइम बताते हो कि इस टाइम पे हमने, कोई स्पेसिफिक ईयर भी हो सकता है, आपने बस एक स्पेसिफिक टाइम बताया कि आपने इस टाइम पे वो काम स्टार्ट किया था, तो अभी तक वो काम जारी है, ठीक है, तो आपने तब क्या यूज़ करना है, आपने सिंस यूज़ करना है। फॉर आपने यूज़ करना है, फॉर आपने ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना है। जैसे आप 2019 से लेके 2021 तक कोई काम करते हैं, आप 2 आवर्स के लिए कोई काम करते हैं, 2 वीक्स के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन वो काम आप अभी नहीं कर रहे होते, अभी वो काम आप नहीं कर रहे होते, आपने वो काम पहले स्टार्ट किया होता है और उस काम को ख़त्म भी कर दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल मैंने टीचिंग की है, मतलब 2019 से लेकर 2021 तक मैंने 2 साल टीचिंग की है, अभी नहीं कर रही। जब आप बताएंगे कि जो काम आपने पहले स्टार्ट किया था और वो अभी भी कर रहे हैं, तो आप सिंस यूज़ करेंगे, लेकिन एक टाइम ड्यूरेशन बताएंगे 2 आवर्स, 2 वीक्स, 10 ईयर्स, तो आपने तब क्या यूज़ करना है, तब आपने फॉर यूज़ करना है। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने सिंस को कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर को कहाँ पे यूज़ करना है। आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन सिंस माई ओल्ड वन ब्रोक लास्ट मंथ, ठीक है, मतलब मैं इस फ़ोन को तब से यूज़ कर रही हूँ जब से मेरा लास्ट मंथ, पिछला जो मेरा फ़ोन था वो टूट गया था। फ़ोन यूज़ कर रही हूँ मतलब फ़ोन मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ, वो फ़ोन मेरे पास अभी भी है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मेरे से पूछता है, अगर किसी ने क्वेश्चन किया कि आप ये फ़ोन कब से यूज़ कर रहे हैं या ये वाला मॉडल आप कब से यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या बताऊँगी, पिछले मंथ जब मेरा पिछला फ़ोन टूटा था तब से मैंने इस फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट किया है, तो तब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और अभी भी मैं उसी पे काम, मतलब अभी भी मैं वही यूज़ कर रही हूँ। तो क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया, मतलब हो सकता है मैंने जून में स्टार्ट किया और ये अभी जुलाई का मंथ हो, तो मैं अभी इस मंथ तक अभी भी यूज़ कर रही हूँ। मतलब जो काम आप पहले स्टार्ट करते हैं और अभी तक कर रहे होते हैं, या मैं कहती हूँ ये मैंने 2 वीक्स तक यूज़ किया या मैंने 2 ईयर्स तक यूज़ किया इस फ़ोन को, तो तब मैं क्या यूज़ करती, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, तो फिर हमने क्या यूज़ करना था, फॉर। लेकिन जब हम एक काम स्टार्ट करते हैं या कोई सी चीज़ को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं और अभी तक वो कर रहे होते हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, हम सिंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव, वी हैव बीन लिविंग इन दिस नेबरहुड फॉर अ डेकेड एंड इट स्टिल फील्स लाइक होम। डेकेड बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है ना उसको डेकेड बोलते हैं। तो वी हैव बीन लिविंग इन दिस नेबरहुड, मतलब हम नेबरहुड में थे, 10 ईयर्स के लिए नेबरहुड में थे, मतलब एक दूसरे के हमसाए में रहते थे। इट स्टिल फील्स लाइक होम, मतलब इसको अभी भी हमें ये अपने घर की तरह लगता है। तो डेकेड अब यहाँ पे 1997 से लेके 2014 तक है, तो यहाँ पे 10 ईयर्स का होगा। 1997 से लेके हो सकता है 2007 तक रहे हो, मतलब एक डेकेड रहे हो। बात दफ़ा ऐसे होता है उससे ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो एक डेकेड ही बोलते हैं उसको। अब यहाँ पे डिफरेंस देखें कि वो अभी एक दूसरे के नेबर्स नहीं है, वो एक डेकेड मतलब 10 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन था, उसमें वो जो है ना एक दूसरे के हमसाए रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया, सिंस का यूज़ नहीं किया। सिंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अभी भी नेबरहुड में होते हैं, मतलब अभी भी हम एक दूसरे के हमसाए ही होते हैं, नेबर्स ही होते हैं, तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं, फिर हम सिंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश सिंस शी टुक दैट, यहाँ पे ही आएगा, सॉरी यहाँ पे शी नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ही टुक दैट माइंडफुलनेस वर्कशॉप, मतलब उसने इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी 2023 में ही हो सकता है, उसने कोई वर्कशॉप अटेंड की और उसके बाद उसने इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू कर दी हो, लेकिन वो अभी भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने 2 वीक्स करके 4 वीक्स करके प्रैक्टिस करनी छोड़ दी है, उसने स्टार्ट की थी, वो अभी भी कर रहा है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, हमने सिंस यूज़ किया, मतलब उसने एक वर्कशॉप ली है, उसके बाद उसने इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करनी शुरू कर दिया है और अभी तक वो प्रैक्टिस ही कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उसने छोड़ दिया है प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, I have been on vacation for 2 weeks.
अब देखें फॉर 2 वीक्स, 1/7 से लेके 15/7 तक वेकेशन का टाइम था, मतलब 2 वीक्स के लिए वेकेशंस थी, तो हमने फॉर यूज़ किया, मतलब अभी तक वो वेकेशंस चल नहीं रही। ऐसा नहीं है कि उनका कोई टाइम पीरियड नहीं है या उनका कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब वो ऐसे स्टार्ट हुई हैं तो अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रही। ऑब्वियसली हमें पता होता है कि जो वेकेशंस होती हैं उनका एक ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब 2 डेज़ की होती हैं, 4 डेज़ की होती हैं, 1 वीक की, 2 वीक्स की। 2 वीक्स यूज़ किया है तो हमने इसके लिए क्या यूज़ करना है, हमने फॉर यूज़ करना है, सिंस नहीं यूज़ करना। सो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि सिंस हमने सिर्फ तब यूज़ करना है जब हमने एक स्पेसिफिक टाइम बताना है, तब हमने वो काम स्टार्ट किया था और अभी तक हम वो कर रहे हैं। टाइम का ड्यूरेशन बताएंगे या टाइम पीरियड बताएंगे तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे।